नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ में इस व्यापार मेले का आयोजन होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे हैं। विस्तार से इस कार्यक्रम को लेकर के इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इसके साथ सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत नवचयनित 1122 कनिष्ठ सहयोगियों और 22 एक्स-रे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने जहां एक और पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा है, तो वहीं प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की बात की है। इसके साथ निष्पक्ष परीक्षा की भी बात करते हुए नजर आए हैं। अपने संबोधन में उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्स-रे टेक्नीशियनों को नियुक्त पत्र वितरित किए। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने आयोजित की थी। इस कार्यक्रम में सभी नवचयनित युवाओं को सीएम योगी ने हार्दिक बधाई, उच्च भविष्य की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि अब युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नियुक्ति पत्र मिलता है। उन्हें नौकरी के लिए किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ती। युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। ये सब तब हो पाता है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली। भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सरकार के समय में हुई धांधली को लेकर कहा कि इन दिनों सामने आया है कि एक व्यक्ति 8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भर्ती 2016 की है। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी 2016 में एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे, जिसमें कई अभ्यर्थियों के नाम 6 और कुछ अभ्यर्थियों के नाम 2 नियुक्त पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने।
चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। आज उत्तर प्रदेश इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की एक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। यानी जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8-8.5 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति दे करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8-8.5 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 से ऊपर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज यह उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों हुई पुलिस भर्ती जिसमें 60,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षी भर्ती हुए हैं, उसको लेकर एक उदाहरण पेश किया था कि प्रदेश में बिना धांधली के भी बड़ी परीक्षाएं कराई जा सकती है जिसमें किसी तरह की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है जिससे युवाओं को रोजगार और जनता का योगी सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के लिए रवाना हुए हैं। सहारनपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड के लिए विशेष राहत राशि भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। किस तरह से भेजी गई ये राहत सामग्री, इसी के साथ इस राहत सामग्री को भेजते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है और नदियों के बढ़ते जलस्तर से पंजाब जैसे मैदानी राज्यों में भी आपदा से जीवन अस्त व्यस्त है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अंबाला रोड पर सरोवर पोर्टिको से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भरे बड़े बड़े मालवाहक 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भेजने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को भी वहां भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इन सबके बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री जसवंत सैनी को हिमाचल प्रदेश, कुंवर ब्रजेश सिंह को उत्तराखंड और नगर विधायक राजीव कुंवर को पंजाब के लिए राहत सामग्री ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव कुंवर जी लेकर के जाएंगे।
ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश, बिजली गिरने और बादल फटने की अनेक घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अनेक जगहों पर हुई है। भारी बारिश के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात भी काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों के लिए कर रही है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से भरा होता है। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से यहां के नागरिकों की संवेदना को इस राहत सामग्री के माध्यम से आज हम लोग यहां से प्रेषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए और हिमाचल और पंजाब के लिए 48 ट्रक हमारे यहां से रवाना अभी मैंने किया है। अभी ये ट्रक्स हम लोगों ने यहां से रवाना किए हैं, कुछ ट्रक्स यहां से और कुछ ट्रक हम लोग अभी हल्द्वानी की ओर से भी भेज रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में आसानी से पहुंच सके। शेष हिमाचल और पंजाब के ट्रक्स यहीं से सहारनपुर से हम भेज रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सहानुभूति और शुभकामनाएं पीड़ित परिवारों के प्रति हम दे सकें। आज इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से मैं यहाँ सहारनपुर में आया हूँ। बाढ़ पीड़ितों से भी यहाँ हम लोगों ने हालचाल लिया है और यहाँ पर आगे सर्वे के कार्यक्रम के भी आदेश दिए हैं। मैं इसी दृष्टि से यहाँ पर आया था। इन सभी कार्य को यहाँ से प्रेषित करने, उसकी निगरानी करने के लिए मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के स्थानीय हमारे मंत्रियों ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस एक समय सीमा के अंदर इसको तैयार करके अभी आज उसे रवाना भी किया है। आप सबको भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और इस संकट की घड़ी में जो एक राष्ट्रीय चुनौती होता है, उस चुनौती की घड़ी में आप सब की संवेदना के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बता दें कि ट्रकों में भरकर भेजी गई इस राहत सामग्री के अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 5-5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का ऐलान किया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनेपन और उनकी फिक्र को दर्शाता है। इस राहत सामग्री से इन राज्यों के प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और राज्य सरकारों को भी आपदा से लड़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लगी है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लगी है। अर्टिगा कार में धुआं उठने के बाद यह आग लगी है। हादसे में बाल तमाम लोग जो इसमें सवार थे वो बचे हुए हैं। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह आग लगी है। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से
यहां पर इस कार में आग लग जाती है। तमाम लोग इसमें सवार थे, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्टिगा कार में ये आग लग जाती है। क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर के जांच पड़ताल की जाएगी। हादसे में तमाम लोग बाल बाल बचे हैं। कार पूरी तरह से जलकर राख हुई है। आईपीएम कॉलेज के सामने ये पूरा का पूरा हादसा देखने को मिला है। अब आपको आगरा लिए चलते हैं। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना का पानी। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। कैलाश मंदिर और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यमुना का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते आगरा में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैलाश मंदिर और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। ये तमाम जानकारियां आपको दे दे। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यमुना अपनी सीमाएं लांघती हुई नजर आ रही है। खतरे के निशान को पार कर गया है यमुना का पानी। इसी के साथ साथ वहां पर मौजूद कैलाश मंदिर और रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना नदी। यमुना का पानी जो है वो लगातार अपनी सीमाएं लांघ रहा है। कैलाश मंदिर और रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। आज सुबह से कई जगहों पे दौरा किया गया है। वर्तमान में तो बढ़ रही है, लेकिन कल से संभावना है कि घटेगी, होना शुरू हो गई है। कैलाश में यहाँ पे लगभग अभी आज की डेट में 15 परिवार प्रभावित हो चुके थे, जिसके लिए हम लोग 200 पैकेट पूरे टाइम 3 टाइम बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और हमारे 3-4 जगह रिलीफ सेंटर्स भी कार्यरत हैं। आईटीआई बल्केश्वर में भी 40 लोग आज पहुंचे हैं, वहाँ पे भी उनको खाना दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और हमारा अनुरोध यही है कि लोग भी सहयोग करें और किनारे पे ना जाए नदी की, यही हमारी अपील है। पूरे जनपद की बात करें तो कितने कुछ परिवार को पहले मेहरा नारायणगंज में किए गए थे, 40 परिवार थे वो, लेकिन अब वो लोग अपने घरों में जा चुके हैं रिलेटिव्स के यहाँ। और यहाँ पर अभी कैलाश में जो 15 परिवार प्रभावित हैं वो लोग अभी कहीं शिफ्ट नहीं हुए, रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं। शेल्टर होम्स हमारे वर्किंग है। आईटीआई बल्केश्वर है और ये कॉलेज था चौधरी वीरी सिंह, वहाँ पर भी हम लोग होके आए हैं। तो अभी वहाँ कोई नहीं है, लेकिन आईटीआई में लोग पहुंचे हैं। वहीं मानसून सीजन में आए साल नदियां उफान पर देखी जाती हैं, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से काफी आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप में बह रही है। तो वहीं इन नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन लोगों की लगातार मदद कर रहा है। मदद करने के लिए प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी उतार दी गई हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जलजले के इस दौर के बीच कहां किस तरीके की स्थितियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। इससे मैदानी इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने और मानसून की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। इससे मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें दर्जनों कॉलोनियां और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मथुरा की इन गलियों में पानी घुटनों तक भर चुका है और लोग अपने वाहनों को पानी में भरी इन गलियों में ले जाने को मजबूर हैं। नदी का पानी किनारों से आगे गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है, जिससे न सिर्फ यहां रहने वाले लोगों को खतरा है, बल्कि पालतू जानवरों के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो गई है। लोग रोजमर्रा के कामों पर निकलते हैं तो उन्हें अपने कार्यस्थल पर पहुंचने से पहले जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। इलाकों में पानी भरने से एक और खतरा जो बढ़ा है वो है बीमारियों के संक्रमण का। सीवेज और नालियों के पानी से मिलके ये बीमारियों के फैलने का एक जरिया बन सकता है, जिससे मथुरा के इन इलाकों में घोर संक्रमण फैल सकता है। अब ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ही आगरा की हैं।
जहां पर देखा जा सकता है कि यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच चुका है। बीते दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से जैसे मथुरा हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।